नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आज हम 9th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। और जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, उसको मैंने वेदांतु लर्निंग ऐप से निकाला है। बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ने के बाद, तो मैंने सोचा कि इसी बेस पर आपको पढ़ाया जाए। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो चलिए इसको पढ़ने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो हम जब पढ़ने की कोशिश या प्रयास करेंगे तो हम ये देखेंगे, पहले हमको इंट्रोडक्शन जानना है कि इस चैप्टर में है क्या। देखिए, इस चैप्टर में हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग के हमारे पूरे समरी नोट्स हैं। ये समरी है, पूरी समरी मतलब समराइज़ किया गया पूरे चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से। ये होगा कि अगर आप इस समरी नोट्स को पढ़ लेंगे, मेरे हिसाब से आपका पूरे चैप्टर में से कुछ भी बाकी रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारा हो जाएगा। पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मैटर क्या था, मैटर कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है, डिफ्यूजन, स्टेट ऑफ मैटर, रिजिड, फ्लूइड, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन और कूलिंग टेम्परेचर। मैं साथ साथ हिंदी भी बोलता चलूँगा ताकि अगर जो मेरे हिंदी वाले विद्यार्थी रहेंगे तो हिंदी विद्यार्थी भी उसको देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में मैंने इंट्रोडक्शन में आया। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आप पेन उठाते हैं, पेंसिल उठाते हैं, पेन पेंसिल टेबल कुछ भी जो आप उठा रहे हैं, पेन पेंसिल टेबल हुआ, जो ईट कर रहे हैं, क्लॉथ कर रहे हैं, पियर कर रहे हैं, हाउस है आपका, सब एनीथिंग इन द यूनिवर्स, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स is made up of matter, is made up of मैटर। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है सभी किससे मिलकर बनी है? मैटर से ही मिलकर बनी है। ब्रह्मांड की सारी चीज़ें मैटर से ही मिलकर बनी है। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ क्या? मैटर। सब चीज़ किससे मिलकर बनी है? मैटर से ही मिलकर बनी है। देखो क्या होता है मैटर। पहली बात तो मैटर इज एनीथिंग डेट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ मास एंड perceived by a sense in other। देखिए, मास, मैटर वो होता है जो ऑक्यूपाइड करे स्पेस। स्पेस मतलब जगह घेरे, वो नहीं जो जगह ना घेरे वो मैटर है, ऐसा कुछ नहीं। जो जगह घेरता है वो मैटर होता है और उसका कुछ मास होता है। मास क्या होता है और वेट क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, मास और वेट। देखिए, मास जो रहता है ना, वही ऑक्यूपाइड स्पेस, जो जगह घेरते हैं ना, उसे ही मास कहा जाता है। ऑक्यूपाइड एन ऑब्जेक्ट सम ऑक्यूपाइड सम स्पेस, दिस इज नॉन एज देयर इज मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस को मास घेरता है ना, जगह घेरता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसका मास कहा जाता है। तो अगर कोई भी मैटर है तो उसका मास होगा, ठीक है, और वो मास घेरता है। और मैटर इज कवर टू ऑल सब्सटेंस डेट पार्टिकल विच इज मेड ऑफ यूनिवर्स। और मैटर जो इस ब्रह्मांड में सारे सब्सटेंस हैं वो सब मैटर से ही मिलकर बने हैं। तो मैटर बनता कैसे है? मैटर का कंपोजिशन कैसे होता है कि मैटर बनता कैसे है, पदार्थ बनता कैसे है? तो हमारे इतिहास में जो हमारे वैदिक इतिहास के हिसाब से जाने, अगर हम वैदिक साहित्य के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य मतलब अगर आपका एंशियंट के हिसाब से पढ़ेंगे, पुरातत्व के हिसाब से पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा मैटर चार चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे वाटर, एयर, अर्थ, फायर। तो इन सब चीज़ों से 5 तत्वांश होते हैं जिनको मिलकर क्या बनता है? मैटर बनता है। 5 तत्व होते हैं मैटर को बनाने के लिए, 5 तत्व होते हैं। तो देखो 5 तत्वांश मैंने आपको 5 तत्वों यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 5 तत्वों का। पहला होता है एयर, जिसे हिंदी में वायु कहते हैं। दूसरा होता है अर्थ, जिसे पृथ्वी कहते हैं। जल, ठीक है, अग्नि, और स्काई, आकाश। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है ना, तो उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हर मैटर बना हुआ है। चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे कुछ और हो, सारी चीज़ें इन 5 इससे मिलकर ही क्या की हैं? बनी हुई हैं। तो ये 5 तत्व होते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट एवल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये 5 तत्वांश हैं जिनसे मिलकर मैटर बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक हम MCQ भी कर लेते हैं साथ साथ। बहुत अच्छा है ये, मेरे को लगा, इसलिए मैंने डाउनलोड करके आपको पढ़ाने की सोचा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन के बीच उनकी स्टडी रुके ना और मैं कंटिन्यू प्रयास करता रहूँगा। In how many form did the earlier Indian philosopher classify matter? कितने फॉर्म से इंडियन क्लासीफाइंग ने मैटर को क्लासीफाई किया है? तो मैटर को क्लासीफाई किया है उन्होंने 5 तत्वांश के।
5 तत्वों से मिलकर बना है मैटर। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से मिलकर मैटर बना हुआ है। ठीक है। अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, आपको भी पता है मैटर पदार्थों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे कणों के पदार्थों से मिलकर ही मैटर बना हुआ है। तो चलिए आ जाइए, इसको जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से पदार्थ हैं वो। ठीक है। ऑल मैटर कंप्राइज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। सब छोटे छोटे मैटर जो हैं वो आपस में स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए, सही बात है। ठीक है। ऑल मैटर ब्रोकन अप इनटू ए स्मॉलर मैनर। सब मैटर स्मॉलर मैनर में टूट सकते हैं और टूटने के बाद क्या करेंगे? वेरी स्मॉल एंड हेंस नाउ वी कंक्लूड ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। सारे मैटर किसमें से मिलकर बने हुए हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका एटम और एक होता है मॉलिक्यूल। परमाणु और अणु। ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एटम्स होता है और मॉलिक्यूल्स होता है। तो परमाणु और अणु होता है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल भी मैटर का ही पार्ट है। देखो एटम क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु क्या होता है? जो उससे मिलकर बनता है। तो यही चीज़ें हैं। विच इज़ द फॉलोइंग मैटर? चेयर। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पर समझते हैं मैटर की प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, दिस पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक दिस है ले डाउन द थ्योरी ऑफ मैटर। मतलब हम मैटर के पदार्थ के गुण होते हैं और ये पदार्थ के गुण हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं भाई? इस पदार्थ में। अगर हम स्टडी करें इसकी तो हम जानेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट। ठीक है। ऑल मैटर कंप्राइज अ स्मॉल पार्टिकल, दिस पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन द पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग एंड द पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर मैं आपको चीज़ें बात करूँ तो क्या होता है मैटर के बारे में? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या हो सकती है? पहला, पदार्थ के कण। पदार्थ के कण हमेशा गतिमान रहते हैं। गतिमान रहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस मूविंग करते हैं। दूसरा, द पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है। दूसरा, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अपने ओर खींचते हैं। दूसरा, ऑल मैटर कंप्राइज ऑल स्मॉल पार्टिकल। ठीक है। मैटर हैव स्पेस बिटवीन द, मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस होता है। मैटर पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हमने जाना, तो 4 प्रकार की आ जाइए। इसे कहते हैं वेरी सिंपली काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट। काइनेटिक थ्योरी होती है मैटर स्टेट की। आ जाइए आगे बात करते हैं मैटर स्टेट में। मैटर स्टेट हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस बिटवीन देम क्या मतलब क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दिस पार्टिकल हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। मैटर के बीच में स्पेस रहता है। दिस स्पेस आर नॉट इनविजिबल और टू द नेकेड आइज। ये खुली आंखों से देखने पर ऐसा नहीं होगा, ये इनविजिबल हो जाएगा। बट पार्टिकल ऑफ मैटर कैन गेट स्पेस विदाउट, पार्टिकल ऑफ मैटर गेट स्पेस विदाउट इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए क्या होता है? पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग करता है। पार्टिकल जो होता है मैटर का वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है? मूविंग करता रहता है। पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली, दिस पार्टिकल मैटर शो 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ये जो पार्टिकल मूव करता है ना, किसका? मैटर का। मैटर का जो पार्टिकल मूव करता रहता है, जो पदार्थ के कण जो हमेशा पदार्थ में गतिमान रहते हैं, वो 3 टाइप के गति को दिखाते हैं। पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? मैं एक एक चीज़ को बता देता हूँ। देखो क्या होता है? when the particle move in a straight line changing direction without loss of energy colliding with each other particle as wall to container is called the motion of translational motion। मतलब कि जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और मूव करने के बाद अब दूसरी लाइन भी चेंज करता है, लेकिन एनर्जी का लॉस कम होता है और दूसरे के साथ कोलाइड भी कर जाता है और फिर नई चीज़ बना लेता है, तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन इज मैक्सिमम ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है मैक्सिमम इन गैसेस एंड लीस्ट सॉलिड व्हेन कंप्रेस्ड टू लिक्विड। मैक्सिमम होता है सबसे ज़्यादा ये गैसेस में और लीस्ट होता है सॉलिड में और कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड के मुकाबले सबसे कम अगर किसी में होता है तो वो सॉलिड में होता है और सबसे ज़्यादा अगर किसी में होता है तो वो गैस में होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है फिर कोलाइड कर जाता है तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। उसके बाद हमारा आगे देखेंगे हम आगे रोटेशनल मोशन, गोलीय गति जो करे।
ठीक है, रोटेशनल मोशन उसे कहते हैं। वैसे देखिए एक वाइब्रेशनल मोशन होता है, व्हेन द पार्टिकल हैव एंड फ्रो मोशन मीन पोजीशन